बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 10 है हमारा जूठन। चैप्टर 10 क्या है तो जूठन है। और जूठन के जो लेखक हैं उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो आज के इस वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि का पूरा जीवन परिचय यानी कि चैप्टर का लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इनके जन्म से शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो है यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है ये हुआ था 30 जून 1950 को। और इनका जो जन्म स्थान है ये है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। और इनके माता पिता का क्या नाम था? किनके माता पिता का नाम? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम था मुकुंदी देवी और इनके पिता का नाम था छोटन लाल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था तो छोटन लाल नाम था और इनके माता का नाम तो मुकुंदी देवी। ये सब आपको याद रखना है। अब इनके शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के शिक्षा के बारे में तो अक्षर ज्ञान यानी कि अक्षर के बारे में ये क है ये ख है, इस तरह से इनको ये अक्षर का ज्ञान कहाँ से हुआ था तो शुरू में यानी कि अक्षर का ज्ञान प्रारंभ में यानी कि शुरू में मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे वाले बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, यानी कि बिना दीवार वाले पूरा खुला कमरा बिना टाट चटाई वाले स्कूल से, यानी कि खुले में इनका अक्षर का ज्ञान हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और किस मास्टर के यहाँ से हुआ था इनको अक्षर का ज्ञान? तो मास्टर सेवक राम मसीही। ये आपको याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को अक्षर का ज्ञान किस मास्टर के यहाँ से हुआ था तो याद रखना है सेवक राम मसीही के यहाँ से हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में ये दाखिला ले लिए थे, यानी कि जब सेवक राम मसीही जो मास्टर थे उनके यहाँ से ओम प्रकाश वाल्मीकि को अक्षर का ज्ञान हो गया था, उसके बाद ये बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिए थे। ठीक है। अब ये 11वीं और 12वीं ये सब कहाँ से किए थे तो ये देख लेते हैं। तो 11वीं की जो परीक्षा है ये बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये 11वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण हुए थे तो बरला इंटर कॉलेज बरला से ये 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये 12वीं की परीक्षा में असफल हो गए थे, यानी कि फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे। जिसके फलस्वरूप यानी कि जिसके कारण बरला छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिए। देखिए 11वीं या कहाँ से किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि तो बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हो गए थे। लेकिन 12वीं में उसी कॉलेज में जब ये थे तो उस कॉलेज में ये अनुत्तीर्ण हो गए थे 12वीं में, यानी कि फेल हो गए थे। जिसके कारण ये बरला को छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिए थे। ठीक है। और उसके बाद इनका पढ़ाई जो है कई वर्षों तक बाधित रहा, यानी कि रुका हुआ रहा था। ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ाई किए। तो 1992 ईस्वी में, कब तो 1992 ईस्वी में जब कई वर्षों तक इनका पढ़ाई बाधित रहा, उसके बाद यानी कि रुका हुआ रहा, उसके बाद 1992 में हेमंतवती नंदगुण बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी में एमए किस वर्ष किया था 1992 में, 93 में, 94 में कि 95 में तो 1992 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एमए का परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ये आपको याद रखना है। और किस विषय में किया था तो हिंदी विषय में किया था। अगर पूछते कि कहाँ से किया था हिंदी विषय में एमए में उत्तीर्ण ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो हेमंतवती नंदगुण बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए विषय से उत्तीर्ण हुए थे। कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कब हुए थे तो 1992 में। यानी आपको साफ तौर पे याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी सब्जेक्ट से एमए की परीक्षा पास किए थे 1992 में और हेमंतवती नंदगुण बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है। ये आपको याद रखना ही है। अब इनके वृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि काम किए थे। तो 12वीं कक्षा में जब ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में ऑपरेटिक्स की नौकरी किए थे। ये आपको याद रखना है। और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंदपुरा महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी किए थे। ठीक है। उसके बाद संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो अधीन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था वहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रिशियन फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि इतना सब काम कर चुके हैं कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये आपको याद रखना है। और इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। अब इनके सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा सम्मान और कब कब मिला था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको याद रखना है। ठीक है। कि सम्मान तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ये 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि
वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो 1993 में मिला था। और उसके बाद अगर पूछते कि परिवेश सम्मान कब मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को? तो 1995 में। जय श्री सम्मान तो 1996 में। और कथा कर्म सम्मान तो ये 2000 में मिला था। यानी कि ये आप जितना भी सम्मान है इसको आपको याद ही रखना है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, कथा कर्म सम्मान ये 2000 ईस्वी में। यानी कि ये सब सम्मान है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को इस ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना ही है। अब इनकी कृति के बारे में बात कर लेते हैं, और कृति भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना ये कि जूठन जो है, यानी कि जो चैप्टर है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ये तो आप पढ़िएगा ही। जूठन ये एक आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे थे, ठीक है। उसके बाद सलाम घुसपैठिया, ये एक कहानी संग्रह है, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे थे। उसके बाद है सदियों का संताप बख्श बहुत हो चुका, यानी कि सदियों का संताप बख्श ये और बहुत हो चुका, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे, ठीक है। ये सदियों का संताप, उसके बाद बख्श बहुत हो चुका, ये अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अब और नहीं, ये कविता संकलन है। ये जो है ये अभी तक कहानी संग्रह देख रहे थे, ये आत्मकथा है जूठन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे ये तो याद रखना ही है कि जूठन क्या है, तो ये आत्मकथा है। ये अभी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। जूठन भी बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद सलाम घुसपैठिया ये कहानी संग्रह है, और सदियों का संताप ये भी कहानी संग्रह है, और बस बहुत हो चुका ये भी कहानी संग्रह है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अब और नहीं ये कविता संकलन है, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये आलोचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। इसमें से ये जूठन और ये दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पूछा गया कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और पूछा जाता है कि जूठन क्या है, आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है कि कविता है, तो ये जूठन क्या है, आत्मकथा है। वैसे तो ये आप सबको ये जितना है ये सबको अच्छे से याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, महाराष्ट्र में मेघदूत नाम के नाट्य संस्था स्थापित किए थे। महाराष्ट्र में क्या किए थे, तो मेघदूत नाम से नाट्य संस्था को स्थापित किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इस संस्था के मध्य में अनेक नाटकों में अभिनय के साथ मंचन निर्देशन का भी काम किए थे। तो इतना आपको याद रखना है। समझ गए कि महाराष्ट्र में मेघदूत नाम के नाट्य संस्था को स्थापना किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इस संस्था का जो स्थापना किए थे इसमें अनेक नाटकों में अभिनय भी किए थे, और साथ साथ इस मंचन का निर्देशन भी किए थे। कौन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये था आज का ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन परिचय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे है जूठन, इस चैप्टर जो आत्मकथा है जूठन, इसको समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।